इस पृथ्वी पर सभी जीवों को जीने का अधिकार है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान है तभी जीवित रह सकता है जब इसके आस बगल में दूसरे जीव भी रहेंगे। कोई किसी को खाता है, किसी के वजह से कुछ बनता है, उत्पत्ति होती है। अगर इंसान इंसान ही रहे तो ये ऐसी पृथ्वी नहीं होगी। इसको संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बने रहने के लिए सभी जीवों का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो दूसरे जानवर है ये इस बात को नहीं समझेंगे। वो तो अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे जानवर को खाते हैं। उनका दिमाग इतना नहीं है, उनकी समझ इतनी नहीं है, वे इतना नहीं ऊपर वाले ने ऐसा करिश्मा करा है। तो ये जो जीव बना है, जो परमात्मा ने, उस खुदा ने, जो भी रहबर है, जो भी बिंदुसार है, उसने जो ये बनाया है जीव, वो इसे सब कुछ जानता है। इसके पास अपनी एक मेमोरी है बड़ी जीबी की। ये अपना डाटा कलेक्ट कर कर रखती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का। अच्छी अच्छी यादें, बुरी बुरी भी यादें रखती है। और इसको अच्छी विवेक का, समझ का ज्ञान है। उसका है, दान का है, गुस्से का है, प्रेम का है, प्यार का है, गढ़ने का है, धोखा देने का है, विश्वास का है। सभी तरह का जो ज्ञान है इसको, उसकी वजह से ये दूसरे जीवों की मदद कर सकता है, विनाश कर सकता है, इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है, नरक बना सकता है। और ये आप सभी, ये छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उनको बचाओ जितना हो सकता है। अगर जान पर बन आए तो देखो मारना पड़ता है। उस परमात्मा का नाम लेकर उसकी बलि समझ लो, उसका अंतिम क्रिया करनी पड़ती है। उसकी आत्मा को शांति देनी पड़ती है जब अपने पर आन पड़ती है। ले भाई चूहे, इसी करके छोड़ रहा हूँ तुझे, ठीक है? जिंदा दुकान बनाइए वापस गया। सुकून है पेड़ के नीचे। इस आधुनिक दुनिया में, बदलती दुनिया में पेड़ बचे कहाँ हैं? गिने चुने पेड़ है। पेड़ की छाया में बड़ा सुकून मिलता है। एक एक पेड़ बड़ा सहारा है। और आने वाले समय में बहुत बुरा हाल होगा। हर जगह बिल्डिंग बिल्डिंग होगी, पैसे के लालची लोग होंगे, ज़मीन पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ इतनी होगी। अपने घर की छतों के ऊपर शमशान घाट बनाया जाएगा। 4 कंधे के लिए भी मजदूर लेकर आने पड़ेंगे। अपने परिवार वाले भी इतने बिजी होंगे। धीरे धीरे फिर वक्त बदलेगा। बाईपास इतने बन चुके हैं, बिल्डिंग इतनी बन चुकी है, पेड़ काटकर, जंगल काटकर नदी तालाब नहीं बचे। ये तो प्राकृतिक है। जो पानी इतना बरसात से आता है उसको निकालने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो ये नदी, नाले, तालाब, झरने सब बंद कर दे सरकार अपने फ़ायदे के लिए। अभी अंबेडकर भवन पर काम चल रहा है, वहाँ काम किया है सुबेरी 5 बजे से 8 बजे तक। फिर मिस्त्री और मज़दूर आ गए, फिर दुकान पर साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई करते करते ये जो चूहा पिंजरे में कैद हो गया था, अब उसको छोड़ने के लिए आए हैं। अभी तक पसीने नहीं सूखे, अभी तक पंखे बंद करके काम करना बहुत मुश्किल है आज की इसमें।
एसी लैंटर, देखते हैं कैसे कैसे समय बदलेगा। हाँ इतना है, जो आने वाली जनरेशन है वो धीरे धीरे इसी माहौल के हिसाब से ढल जाएगी, उनको थोड़ा सा कम महसूस होगा। मगर जो पुराने लोग हैं उनका बचपन जहाँ उन पेड़ों के बागों के नीचे बीता है, उनको तो यही अच्छा लगता है। तो सभी साथियों को, जो भी जिस परमात्मा को, जिस खुदा को, जिस रहबर को मानता हो, उसको सलाम करता हूँ। अब जाकर पंखे के नीचे सुकून मिला है, नहीं तो गर्मी बहुत बुरा हाल है। और इस बार तो जो मानसून आने वाला था वो भी नहीं आया, पैदल चल रहा है, पता नहीं कब तक पहुंचेगा यहाँ तक। भारत के किसी भी एरिया में नहीं आया अभी तो, शायद वहाँ से चला भी नहीं है। मानसून आए तो सुकून मिले। अब थोड़ी सी बरसात होती है और बरसात होने के बाद में जो हुमस पैदा होती है, धरती की एकदम से गर्मी हो जाती है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कुछ जो काम नहीं करते हैं वो कभी कभी काम करते हैं, उनको ज़्यादा गर्मी भी लगती है। अभी कई दिनों से अम्बेडकर भवन पर जो काम चल रहा है, वहाँ सुबेरी जाकर काम करते हैं, उससे थोड़ी सी बहुत थकावट रहती है। चूहे को छोड़कर आया हूँ, जिंदा छोड़कर आया हूँ, और उम्मीद यही है कि वो चूहा ना आए दोबारा। पता नहीं 3 दिन हो गए लगातार चूहे को पकड़ते हुए छोड़ते हुए, क्या पता वही चूहा आता है या दूसरा आता है। छोड़कर तो देखो, मैंने वीडियो में दिखाया है कि कितनी दूर छोड़कर आता हूँ। उसकी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी ताकि वही रास्ता ना याद रहे उसको, और रास्ता देख लेता है। और यहाँ पास में किराने की दुकान है, उल्टा सीधा खा लेता है, एक्सपायरी चीज़ खा लेता है, कोई फ्रिज नहीं है। और साथ में नाई की दुकान है, बाल कटा लेता है। यहाँ पड़ोस में सीएससी की दुकान है, वहाँ उससे डॉक्यूमेंट खा लेता है। कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे 2 नंबर के होते हैं, जिसमें वे कागज़ खाने के बाद फिर जो पेट ख़राब हो जाता है, कुछ रिएक्शन हो जाता है, तो मेरी दुकान में आकर दवाई खा लेता है। दवाई तंग करता है, दवाई घेर देता है, कुछ खाता है, कुछ खिलाता है, कुछ खोता है, तो फिर तंग आकर पकड़ना पड़ता है उसको, फिर छोड़ना पड़ता है। तो सभी साथियों, कैसे हो आप? टाइम पास वीडियो है, प्रेजेंट में जियो, अधिक मत सोचो, जो करना है वो करते रहो, लगन से करते रहो। जी सरदार जी, अपने जीवन के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कहोगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? कैसे ज़िंदगी कटी है आपकी? मेरी ज़िंदगी तो बस बुरी कटी है। क्यों? कारण? किसकी गलती है? दुख आते रहे, कष्ट आते रहे। गलती किसकी है? गलती किसकी भी नहीं है, पता ही नहीं, कोई पता नहीं किसकी। और 2026 के बाद कैसा टाइम कटेगा? देखो, भगवान ही जानता है। आपके हाथ में कुछ नहीं है? मेरे हाथ में नहीं कुछ। ये तो आप गलत कह रहे हो। हाँ? गलत कह रहे हो। नहीं, गलत कैसे कह रहा हूँ? आपके हाथ में है, जो कुछ भी है वो तो बाद में है, मालिक तो। दुख कष्ट तो आते रहते हैं। आप सेवा सही तरीके से करो, लगन से करो, हाँ, वो अपने आप नहीं सही करेगा। तो पहले तो अपने हाथ में है। कर ले। काम कुम कैसे चल रहा है? बस काम ठीक ही है, दिहाड़ी तो गर्मी बड़ी है, देखो कितनी गर्मी है। गर्मी का क्या कारण है? क्यों हो रही है गर्मी इतनी? गर्मी पता नहीं भगवान कर रहा है, इस महीने में तो गर्मी होती है। सावन का महीना शुरू हो गया है। हाँ, सावन का महीना शुरू। तो बरसात ही लो आई नहीं है, मानसून कहाँ चला गया? मानसून भगवान ही जानता है। सारे काम थोड़े ही भगवान जानता है। नहीं नहीं, जब वो करेगा बारिश तो फिर लोग तंग तंग हो जाएंगे। थोड़ी बरसात तो जरूरी है, खेतों में इस टाइम जीरी में पानी बहुत जरूरी पानी है। भी नहीं है, लोग पशु पक्षी भी पीने को तरस रहे हैं पानी। नए पेड़ पौधे गर्मी में तरस रहे हैं, गर्मी में काम करते बार बार पानी पीते हैं, ठंडा बीमार हो जाते हैं।
नए पेड़ पौधे भी उगेंगे। हाँ, नए पेड़ पौधे में हरियाली आएगी है। और बाकी चलो जो टाइम पास हो रहा है हो रहा है जैसे हो रहा है। गर्मी बड़ी मैं जो पानी ठंडा पीने कभी जुकाम हो गया, कभी मैं जो दस्त लग गए, कभी कुछ हो गया। पानी ठंडा उतना पानी तो अच्छा ही नहीं लगता, पानी ठंडा पीना पड़ता है। भगवान को कैसे मिले जाएगा, कैसे पाया जाएगा भगवान को? भगवान को खुश करो, बारिश आएगी, लंगर लगाओ, भंडारे लगाओ, चावल के खीर के माल पूड़ियाँ किस महीने में लगाते हैं लोग, पहले लगाते थे। मेरे गांव में 8 देग बड़ी बड़ी पित्तल की चौड़ा की गागर थी। मेरे गांव में 8 देग बना के सारे गांव को दूर दूर तक खिलाते थे। खत्म होने के बाद जब भंडारा खत्म हो गया, बारिश आती थी पूरी ठोक के। और अब हैं और कौन मानता? समय बदल गया। समय बदल गया। वो कांग्रेस छोटे सरकार छोटे थी। थे, बड़े भंडारे, कहीं माल पूड़े चल रहे हैं, कभी खीर चल रही है, कभी मीठे चौल चल रहे हैं। भंडारा खत्म होते ही बस भगवान ले आ देता था नेरिया तूफान बारिश। वो सरकार बदल गई। सरकार बदल गई। सही बात है। सरकार बदल गई। अच्छा, सरकार भी बदल गई, दुनिया भी बदल गई, भगवान को भूल गए। तो ये सब होना ही होना है, फिर होना ही होना है। ये तो किसी टाइम देखी राजस्थान वाला हाल होएगा इधर। हो सकता है, हो सकता है, अगर नहीं मानेंगे उसको तो। जीरियाँ लोगों की, मैं तो परसों आया इधर से करनाल की तरफ से, मैं जो जीरियाँ सूख रही है। जमीन के अंदर से भी कितना पानी निकाल लेंगे? हाँ, जमीन के अंदर से कितना निकालेंगे? जितना वो बारिश का पानी फायदा करता है ना, उतना ये ट्यूबवेल का पानी नहीं करता है। हाँ। बोर का पानी। हाँ, वो ऊपर तो सही पानी कहते परसों नेट पे दिखा रहे थे कि बारिश का पानी है जो आती है ना बारिश, उसको पानी को संभाल के रखो, बाल्टी भर लो, कोई टप भर लो, उसको पोंछ के छान के पानी पियो, कोई बीमारी नहीं लगेगी। नेट पे मैं देखा। सही है। ऊंची जगह पे रख लो कि छींटे भी ना पड़े उसमें गंदे पानी के। ऊंची जगह पे रख लो, बाल्टी भर लो, साफ है, पानी पियो। बैटरियों में पानी पड़ता है, बारिश का पानी तो बहुत आता है। नीचे टैंक खोद लो, उसमें भर लो। हाँ, बल्कि पीने लायक सही नहीं है वो। पीने लायक सही है, फिल्टर वाला पानी साफ। फिल्टर करना पड़ता है थोड़ा सा, फिल्टर गर्म करके ठंडा उबाल लो उसको। हाँ, गर्म करके उबाल लो। अच्छा, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? हाँ, क्या बनना चाहोगे आप अगले जन्म? अगले जन्म में ये तो बुरे पाप किए हैं, गंदे काम किए हैं। ये किसको पता है? हाँ? बुरे पाप कर्म किसको पता है ये? हाँ, वही तो है ना। जी, आप हम गंदे कर्म करेंगे, गंदे पाप करेंगे, किसी को धोखा देंगे, किसी गरीब को सताएंगे, किसी की मेहनत रख के उसको पैसा नहीं देंगे, तो किसी को गाली गलौज निकालेंगे, तो फिर सजा तो भगवान देगा। या अगर जी अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान सजा अच्छी भी देगा। तो अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे फिर? हाँ, अगले जन्म में मैं तो बोलता कि भगवान मेरे को इसी जन्म में दे, इसी जन्म में, इसी जन्म में मिल जाए, पर बाकी पता है नहीं किसी को। नहीं, अगले जन्म में क्या? हाँ, अगले जन्म में क्या बनोगे? अगले जन्म में क्या पता क्या बनना है, मालूम ही नहीं है। सूर बनना है कि गधा बनना है कि खोता बनना है कि बैल बनना है। सौंफ, धनिया, चाय पत्ती, चीनी, नमक। अंबेडकर भवन पर जो मिस्त्री और मजदूर लगे हैं उनके लिए मैं ये चाय बना रहा हूँ। जीरा, सौंफ, नमक, चीनी, चाय पत्ती को मिक्स करके अच्छी तरह से उबाल के और उनको देकर आऊँगा। और अभी समय 11 बजे हैं, तारीख 29/7/26 है और लगे हैं, लगन से लगे हैं, प्लस्तर कर रहे हैं। सवेरी शाम ड्यूटी देनी पड़ती है, शाम के टाइम चाय देनी पड़ती है। जितना हो सकता है संभव काम करने की कोशिश करते हैं वहाँ जो भी काम करते हैं, और काम करने से ही चलेगा, क्योंकि जो आपका घर है, जब आप घर बनवाते हो तब भी तो काम करते हो। सवेरी उठकर वहाँ तराई करते हो, ईंट इकट्ठे करते हो, रेत सीमेंट जो कुछ भी है वहाँ कर देते हो। मिस्त्री और मजदूर को तो वहाँ सामान चाहिए और तभी वो लगेंगे। तो ये करेगा कौन? हमें ही करना पड़ेगा, हम टीम के सदस्य हैं। और आने वाली तो दूसरी टीम जब कमेटी बनेगी, कई बार कमेटी दूसरी भी बन जाती है, 2 कमेटी हो जाती है और दूसरे लोग भी कहते हैं कि पुरानी कमेटी ने करा क्या है। तो हम वहाँ सवेरी 5 बजे जाते हैं और
8 बजे तक 9 बजे तक का वहाँ लूडो खेलते हैं। वीडियो भी आप देख रहे हैं ना, खेल